सेक्रेटरी हेल्थ श्री राजेश भूषण जी, एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ आरती आहूजा जी, सेक्रेटरी जनरल इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी श्री आर के जैन जी, सभी इस कॉन्फ्रेंस हॉल में उपस्थित मेरे साथीगण, मीडिया के मित्रों, शायद आज का ये जो बहुत ही छोटा कार्यक्रम है, वास्तव में तो देखने में छोटा लगता होगा, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। दो कारणों से इसके महत्व को मैं बहुत बड़ा मानता हूँ। ऐसा नहीं कि जिनको मास्क स्वास्थ्य मंत्रालय में बांटा गया उनके पास मास्क नहीं है, लेकिन आज हम कोविड के खिलाफ जंग में उस मोड़ पर खड़े हैं जहां 2020 में सफलतापूर्वक हमने जो कोविड के खिलाफ लड़ाई का जो एक प्रकार से पहला फेज़ था, उसको लोग पहली वेव बोलते हैं, उसको सफलतापूर्वक हमने जीता और सब प्रकार की देशवासियों के लिए, सरकारों के लिए, समाज के लिए रिकॉर्ड टाइम में सुविधाएं स्थापित की। और उसके बाद फिर अभी पिछले कुछ महीनों में हमने अचानक देखा कि पहले कोविड के वेव के बाद अचानक एक बहुत तेज़ी से दूसरी वेव आई, और हमने ये भी देखा कि पहली वेव के लगभग समाप्त होने तक या उसके एकदम क्षीण होने तक, और उसके बाद शायद समाज में जो कोविड के खिलाफ जंग का सबसे बड़ा हमारे पास हथियार था, वो था कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। बराबर हम 2020 में सारा स्वास्थ्य मंत्रालय ये कहता रहा कि हम वैक्सीन के लिए रिसर्च कर रहे हैं, वैक्सीन को ढूंढ रहे हैं, वैक्सीन को जनता के बीच में जल्दी लेकर आएंगे, लेकिन जब तक वो वैक्सीन नहीं आती तब तक हमारे पास सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन है, और उसको हम लोग कहते थे कि ये सोशल वैक्सीन है मास्क, ये सोशल वैक्सीन है 2 गज की दूरी, ये सोशल वैक्सीन है हाथ को बार बार साबुन से धोते रहना, और ये सोशल वैक्सीन है जो सावधानियां हमको रखनी है, भीड़ को अवॉइड करना है, बड़े बड़े सोशल फंक्शंस को अवॉइड करना है, उनके ऑर्गेनाइजेशन को अवॉइड करना है, जिससे कि वायरस आसानी से फैलता है। लेकिन हमने देखा कि पहले फेज़ और दूसरे फेज़ में कोविड की जो दूसरी वेव आई, उसके बीच में हमारे देश में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग शायद इस कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लाइटली लेने लगे थे। इसकी गंभीरता, इसकी गहराई को समझने में उनके मन में भावना जो है वो एक कैजुअल अप्रोच वाली हो गई थी, और इसको एक और ताकत मिली इस दुर्भाग्यपूर्ण भावना को जब 16 जनवरी को वैक्सीनेशन का कैंपेन शुरू हुआ, तो लोगों ने, चाहे किसी को वैक्सीन लगी कि नहीं लगी, लोगों को लगा कि अब तो वैक्सीन आ गई है, अब तो वैक्सीन शुरू हो गई है, और इसलिए अब कोई बहुत ज़्यादा हमारे को ये मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अचानक फिर हमने देखा कि वायरस में भी म्यूटेशन हुआ, इधर हमारे लोगों ने भी अपने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को गंभीरता से नहीं लिया, और फिर कितनी तेज़ी के साथ हमारी कोविड की सेकेंड वेव देश में आई। सारे सिस्टम्स के ऊपर प्रेशर हो गया, बहुत सारे लोग दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बीमार पड़े, तेज़ी से बीमार पड़े, बहुत लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण कष्टदायक मौतें भी हुई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सभी
सरकार के विभागों के सहयोग से स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के स्वास्थ्य विभागों के साथ मिलकर इस पे बहुत तेज़ी से काबू किया। दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का जो कैंपेन था उसको भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया गया। आज 27 करोड़ डोजेज़ जो है कोविड की वैक्सीन की हम देश के अंदर लोगों को दे चुके हैं, फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के रूप में। और आज हम उस स्थिति पे आए हैं जब जो कोविड की सेकंड वेव थी, जो 4 लाख से ऊपर की ऊंचाइयों तक पहुंची, वहाँ लगभग काफ़ी दिनों से 1 लाख से कम केसेस आ रहे हैं। आज भी पिछले 24 घंटे में लगभग 62,000 के करीब केसेस आए हैं। केसेस कम हो रहे हैं, उसके बावजूद भी हमने अपनी जो टेस्ट करने की प्रक्रिया उसको कमज़ोर नहीं होने दिया। 37 करोड़ से ज़्यादा लोगों के देश में टेस्ट हो चुके हैं। 20 लाख ऑन एन एवरेज रोज़ टेस्ट हो रहे हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें इस समय अपने देश के लोगों को विशेष रूप से, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से बहुत स्थानों पर अलग अलग प्रकार का लॉकडाउन चल रहा था और वो लॉकडाउन अब अनलॉक की प्रक्रियाओं में परिवर्तित हो रहा है। और उस अनलॉकिंग में जो पहले फेज़ के बाद हमने जो ढील दी समाज के तौर पर, वो गलती अगर कहीं हमसे फिर ना हो जाए, इसलिए आज के इस कार्यक्रम को, जिसमें सारे दुनिया के लोगों का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि सेकंड हमारी वेव के समय सारे दुनिया के अंदर अनेकों देश वो तरह तरह की सहायता देने के लिए आगे आए। भारत को आवश्यकता थी या नहीं थी, लेकिन सब ने मिलकर सहायता की। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा उस सहायता को रिसीव करना, स्वास्थ्य मंत्रालय और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा उसको कोऑर्डिनेट करना, और फिर सारे देश में जहाँ जहाँ जो जो चीज़ों की आवश्यकता थी, मास्क तो उसका शायद सबसे साधारण उपकरण है लेकिन सबसे पोटेंट वेपन है। सबसे साधारण है लेकिन सबसे पोटेंट है ये। और बाकी चीज़ों को भी सारे देश में हमने सिस्टमैटिक ढंग से उनको बांटा। सारे देश को लगातार अपने पीआईबी के माध्यम से डेली बेसिस पर सूचित किया। और आज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जब 12,000 मास्क हमारे पास लेके आई, जो हमें विदेशों से बहुत सारे मिले, तो हमने ये कार्यक्रम आयोजित इसलिए किया कि हम देशवासियों को संदेश देना चाहते हैं, सभी स्वयंसेवी संस्थाओं को संदेश देना चाहते हैं, सभी सरकार के मंत्रालयों को संदेश देना चाहते हैं, सभी कॉरपोरेट वर्ल्ड के लोगों को संदेश देना चाहते हैं, सभी इंडस्ट्री के ओनर्स को संदेश देना चाहते हैं, जिनके पास भी थोड़े भी लोग काम करते हैं, जिनके पास हज़ारों की तादाद में लोग काम करते हैं, जिनके बाद लाखों की तादाद में लोग काम करते हैं। उन इंस्टीट्यूशंस के, चाहे वो सरकारी हैं चाहे वो गैर सरकारी हैं, उनके हेड्स इस बात को सुनिश्चित करें कि अपने एम्प्लॉयज़ की प्राण की रक्षा के लिए एक तरफ वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का उनसे पालन कराने का काम गंभीरता से कराएं, और दूसरी तरफ जब अब तेज़ी से और भी ज़्यादा तेज़ी से हमारा वैक्सीनेशन का कैंपेन स्पीड पकड़ने वाला है और तेज़ी से वैक्सीन्स का प्रोडक्शन हर महीने, पिछले महीने से और ज़्यादा हमारे को खबर मिलने वाली है ज़्यादा वैक्सीन्स की उपलब्ध होने की। और अभी 21 जून से सारे देश में 18 साल से ऊपर के हर नौजवान को, युवक को, युवती को, बुज़ुर्ग को, माता को, बहन को, सबको भारत सरकार के द्वारा निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, उनके लिए प्राइवेट सेक्टर में भी व्यवस्था होगी, लेकिन देश भर में सभी सरकारी संस्थानों में, दूर दराज के इलाकों में भी भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
जो वैक्सीनेशन कैंपेन 16 जनवरी को शुरू हुआ, वो कैंपेन अब आगे बढ़ेगा, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो सभी हेड्स से, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं देश में, उनसे मेरी अपील है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को ये देखिए कि क्या उनके पास पर्याप्त मात्रा में मास्क उपलब्ध है, अच्छे मास्क उपलब्ध हैं उनके पास, क्या आपके काम के कार्यस्थल पर वो सोशल डिस्टेंसिंग की सारी प्रक्रियाओं को ठीक से फॉलो किया जा रहा है, क्या बराबर उनको इस तरह का मोटिवेशन और एडवाइस दिया जा रहा है कि वो बाज़ारों में जाकर, सोशल फंक्शंस में जाकर, भीड़ भड़क्के के इलाकों में अभी अवॉइड करें। और जो कोविड के दौरान एक न्यू नॉर्मल जीने की नई एक पद्धति विकसित हुई है, वर्क फ्रॉम होम जैसी एक एडवांस्ड, मैं इसको एडवांस्ड तकनीक कहता हूँ, शायद पहले भी फॉलो होती थी दुनिया के बहुत देशों में, लेकिन हमारे भारत में भी इसको बड़े पैमाने पर लोगों ने वर्क फ्रॉम होम इसको सीखा है। और साथ में अपने सभी एम्प्लॉयज़ को हम सुनिश्चित करें कि उनको मोटिवेट करके वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के अंदर जोड़ा जाए। तो आज का ये कार्यक्रम इस संदेश को देने के लिए है। और यहाँ सांकेतिक तौर पर हमने, आप देख रहे हैं कि कार्यक्रम बहुत छोटा है, लेकिन भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव, भारत सरकार की एडिशनल सेक्रेटरी और भी हमारे साथी और सेक्रेटरी जनरल रेड क्रॉस, इस कमरे में जो है आगे जो है 4 ही लोग नज़र आ रहे हैं। हल्दर साहब है ना, ये नहीं, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ वो एक्चुअली मास्क में। तो ये 4 लोग जो है, और आपने देखा कि सिंबॉलिक 1 दर्जन लोगों को हमने मास्क दिया। ये कार्यक्रम की जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है, और इसको दोबारा से जिस प्रकार से 2020 में सुनिश्चित किया देश ने कि सबके पास, गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी मास्क पहुँचे, इसको सरकार, समाज, ऑर्गेनाइजेशंस, कॉरपोरेट, सब लोग फिर से नए सिरे से इस आंदोलन को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के विकसित करें, वैक्सीनेशन के जन आंदोलन को और प्रबल करें। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो हमारा छोटा सा कार्यक्रम है, इसका जो महत्व है और इसकी जो हम अपेक्षित सफलता मानते हैं, वो निश्चित रूप से सिद्ध होगी। और कोविड के ख़िलाफ़ जंग में जो हमें अल्टीमेट सक्सेस जिसका इंतज़ार है, जिसके लिए हम सब लोग कृत संकल्प हैं, जिसके लिए हम सब लोग दिन रात काम कर रहे हैं, और जिसके लिए हर समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन है। आज भी सुबह उन्होंने कार्यक्रम करके 1 लाख ऐसे हेल्थ वॉलंटियर्स के लिए स्किलिंग और अपस्किलिंग ऐसा कार्यक्रम जो है, उन्होंने एक अनूठा कार्यक्रम जो है लॉन्च किया है, जिसमें साधारण लोगों को कोविड के दौरान इमरजेंसी सिचुएशंस में, नॉर्मल सिचुएशंस में, घर में कहाँ, किस किस स्थान पर जहाँ जहाँ उनकी आवश्यकता है, वो कैसे सिस्टम को हेल्प करेंगे, उसके लिए पर्याप्त उनको 2-3 महीना ट्रेनिंग दे के तैयार किया जाएगा। तो ये बहुत ही पुनीत अवसर है। आर.के. जैन साहब, आपका इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सेक्रेटरी जनरल होने के नाते हम स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से धन्यवाद करते हैं कि आपने जो मास्क है उसमें से आपने ये भी उपयुक्त समझा कि कुछ हज़ार मास्क जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री के एम्प्लॉयज़ को जो है वो भी उपलब्ध कराए जाएं। हम ये सुनिश्चित करेंगे अपने अधिकारियों की सहायता से कि हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के एक एम्प्लॉय को ये मास्क पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाए। और जैसा कि बताया गया कि बहुत हाई क्वालिटी मास्क है, डिस्पोजेबल नहीं है, धोकर दोबारा से इस्तेमाल हो सकता है, ये उसकी विशेषता है। तो हम कोशिश करेंगे कि एक एम्प्लॉय को मेटिकुलसली ये हमारा मास्क जो है पहुंचाया जाए। बहुत बहुत आपका सबका धन्यवाद। देशवासियों को उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।